की। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऐसे कर्मठ, लगनशील, ईमानदार जितेंद्र सेंगर जी, हमारे रामनरेश तिवारी जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, बहुत सज्जन सुशील, बस एक ही कमी, बाकी तो सब अच्छा है। कंजूस आदमी है थोड़ा सा और बहुत सरल, बहुत सज्जन, न किसी को सता सकते हैं, न दुख दे सकते हैं, किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। मतलब ऐसे विधायक मिलना बहुत कम होते हैं मित्रों। एक बार ताली बजाकर राकेश जी कमर झुका के आशीर्वाद ले लीजिए लोगों का। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से लगना चाहिए आशीर्वाद आप दे रहे हैं। हाँ, हमारे सम्मानित पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज जी, रामनरेश तिवारी जी, हमारे यहाँ के प्रभारी जयप्रकाश अनुरागी जी, चक्रपाणी त्रिपाठी जी, श्रीमती दिलासा तिवारी जी, मूलचंद कुशवाहा जी, श्रीमती आशा जी, श्री राजू सिंह जी, श्रीमती सीमा कुशवाहा जी, पुष्पेंद्र पाठक जी, श्री शंकर जी, कमलेश चौरसिया जी, तेज प्रकाश जी, बेटू मिश्रा, बलवान सेन जी, श्रीमती रमा सेन जी, ज्ञान अवस्थी जी, हमारे वरिष्ठ नेता ही ज्ञान जी, रमेश यादव जी, विनोद पुरवाल जी, शिवपाल तिवारी जी, देवेंद्र शुक्ला जी। टिकट कौन कौन मांग रहा था यहाँ? हमारे चक्रपाणी जी, थोड़ा यहाँ आइए। जो लोग टिकट मांग रहे थे यहाँ आ जाइए सभी लोग। शिवपाल जी, थोड़ा हाथ पकड़ कर आशीर्वाद दीजिए राकेश जी को। हाथ पकड़िए, एक एक साथ हाथ पकड़िए सब लोग। हाँ हाँ मित्रों, ये पार्टी है, ऐसी पार्टी कहाँ मिलेगी। टिकट लोग मांगते हैं लेकिन सब एक मंच पर रहते हैं। इतने अच्छे, इतने लोग केवल भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यकर्ता ऐसे मिल सकते हैं मित्रों, बाकी कहीं नहीं मिल सकते। बहुत कठिन परिस्थितियों में यहां पहुंचे हैं मित्रों। एक पार्षद जीतता था कानपुर में, तुरई में हम लोग मिठाई बांटते थे। काशी में मेयर जीत जाता था तो झांसी में मिठाई बांटता था। कहीं गाजियाबाद में मेयर पार्षद सब जीत जाते थे तो लखनऊ कार्यालय में मिठाई बांटते थे। कैसे जनसंघ के लोगों ने यात्रा शुरू किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में शहादत हुई मित्रों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मुगल सराय स्टेशन पर लोगों ने हत्या कर दिया। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी देखने गए, सूर्य ढल गया। कितना व्यक्तित्व रहा होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, तभी तो अटल जी ने कहा सूर्य ढल गया। कृषि नीति, शिक्षा नीति, विदेश नीति, संगठन की कार्य पद्धति, एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय, ये सब क्या कुछ होगा, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सभी अपने राजनीतिक जीवन में प्रस्ताव में पास करके गए थे मित्रों। सूर्य की रोशनी की तरह चमकते थे, एक ऋषि तुल्य थे और ऋषि ही थे। राजनीतिक क्षेत्र में ना होते तो मंदिर में कहीं स्थापित होता, मूर्ति होता। आज उनके विचारधारा के कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, पूरी दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी देखने गए, सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में माल ढूंढा। अटल जी रास्ता को ढूंढते ढूंढते अकेले क्या करें, कम आयु थी, ढूंढते ढूंढते जनता पार्टी में जनसंघ का विलय कर दिया। फिर जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी। फिर भारतीय जनता, आज 84 में 2 सीटें आई। अटल जी को लोग चिढ़ाते थे, हम 2 हमारे 2। एक कवि का बेटा गरीब ब्राह्मण में जन्म लेने वाला। नेहरू के सामने एक विराट पार्टी आत्मविश्वास के साथ भारत मां के रथ पर बैठकर मां रथ हाँक रही थी और आगे निकलते गए। और एक समय आया मित्रों, आज जैसे तपस्वी कार्यकर्ताओं, उस समय के जनसंघ के लोग, ये स्थिति रहती थी कि कोई झंडा लगा लेता था, यदि उसका कोल्ड है तो कांग्रेसी उसके तार कटवा देते थे। उसके 20-20 लाख का कोल्ड आलू कोल्ड में सड़ जाता था। इतना अत्याचार करते थे सब। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसी यहाँ भोजन कर लेते थे तो शाम को मारते थे सब। इस परिस्थितियों में अटल जी पार्टी को
2 सीटें आई, लोग चिढ़ाते थे। अटल जी ने कहा अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अटल जी ने कमल खिलाए मित्रों, प्रधानमंत्री बने। सोनिया ने कहा अटल जी सांप्रदायिक हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद का मुखर्जी जिस कारण बलिदान हुआ था, 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है? राम मंदिर निर्माण की बात करना सांप्रदायिक है? वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है? भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है? अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है? तो मैं सांप्रदायिक हूं। और अटल जी ने कहा आज राम राज्य की नींव रखी जा रही है, सुशासन की नींव रखी जा रही है। सुना है कभी दुनिया में कि हमारे आराध्य देव या किसी के आराध्य देव टेंट में रहे? हमारे पूज्य आराध्य देव 26 सालों तक टेंट में रहे। सर्दी में, तूफान में, आंधी में 26 सालों तक टेंट में रहना पड़ा। किसके कारण रहना पड़ा? सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चल रही। सोनिया ने हलफनामा पेश किया कि राम मंदिर नहीं, यहां बाबरी मस्जिद था। राम सेतु नहीं है, नकारिया लोगों ने, फिर भी उस दल को वोट देना है। पाप नहीं, महापाप है। भले मेरे जाति का हो, मेरे धर्म का हो, मेरे कुनबे का। अटल जी ने उस समय सदन में बोला था मित्रों, ये मां देखती है और मां साकार करती है। इच्छा किसी ऋषि मुनि का बेकार नहीं जाता है। अटल जी भी ऋषि है। और जो सदन में कहा था सुशासन की नींव रखी जा रही है, राम की बात करना राजनीति नहीं है, सुशासन है, संस्कार है। सभी के माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा राम जैसा हो, छोटा बेटा लक्ष्मण जैसा हो, बहू सीता जी जैसा हो। कौन परिवार नहीं सोचता है? मित्रों, एक चाय बेचने वाला जिसकी मां दूसरे घर काम करती थी और दूसरे परिवार में जन्म ने मां और मंदिर धर्मशाला में रहने वाला मित्रों, प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद आपके कारण धरती पर उतरता है और भव्य राम मंदिर का नींव रखता है मित्रों आदरणीय नरेंद्र मोदी। सरदार पटेल के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद मित्रों, राष्ट्रपति के बाद पहली बार कोई धरती पर उतरकर भव्य राम मंदिर, अब हमारे पूज्य आराध्य भव्य मंदिर में निवास करेंगे और पूरी दुनिया को दिशा देंगे मित्रों। ऐसा नेतृत्व है। जातिवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, व्यक्तिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, वंशवाद नहीं। यदि वंश और जातिवाद नाम पर वोट गिरा होता तो आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थोड़ो बनते आपके कारण प्रधानमंत्री बने। और एक झटके में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान हुआ था, एक झटके में 370-35 से समाप्त कर दिया मित्रों। अब कश्मीर के अंदर नहीं, कश्मीर के अंदर हिंदू अध्यक्ष नहीं होता है, श्रीनगर के अंदर मुस्लिम अध्यक्ष होता है। और आतंकवादी का शिकार होता है वह कभी तो उसकी पत्नी या बेटी या बेटा बीजेपी का झंडा लेकर आगे बढ़ती है मित्रों। यही तो राष्ट्रवाद है, यही तो बीजेपी है। आज वहां भी खुशहाल है, लोग प्रधान बनने लगे, गांव में केंद्र सरकार की योजनाएं जाने लगी, दलितों पिछड़ों को आरक्षण मिलने लगा, सभी सुविधाओं का लाभ मिलने लगा मित्रों। आतंकवाद समाप्त हो गया। जो 3 परिवार लूटता था कश्मीर के अंदर, अब सभी गरीबों तक वो रुपया पहुंच रहा है। इसीलिए कारण आदरणीय मोदी जी धरती से बोले थे। कहां के धरती से? कश्मीर के धरती से। क्योंकि जितना हिंदुस्तान का बजट जाता था, 1000 करोड़, 2000, 10,000, 20,000 करोड़ मित्रों, ये 3 परिवार मिलकर मुफ्ती और ये सब लूट लेते थे। तभी उस धरती से बोले थे, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न सोऊंगा, न सोने दूंगा मित्रों। आतंकवाद क्या होता है?
लोगों की नानी याद आ गई मित्रों। आतंकवाद को संरक्षण देना क्या होता है, कश्मीर के नेताओं की नानी याद आ गई मित्रों। आपके बीच में आया है मित्रों। इस राज्य के अंदर 15 साल पहले, 5 साल पहले क्या स्थिति